जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में और बात करेंगे एक बार फिर से एक खास मुद्दे पर। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, एक पाकिस्तान और चाइना से जुड़ी खबर जिसमें जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी और काफी चौंका देने वाली वो रिपोर्ट है, जिसमें मालूम ये हुआ कि पाकिस्तान के एयरफोर्स पायलट्स का एक ग्रुप चाइना गया हुआ है 5th जनरेशन फाइटर जेट की ट्रेनिंग के लिए। ये बड़ी चौंका देने वाली खबर है। हम भारत की बात करें तो भारत हम अभी भी हम 4.5 पे ही अटके पड़े हैं और वो पाकिस्तान जो हमारा एक दुश्मन मुल्क है और चाइना भी हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट है। ऐसे में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये जो खबर सामने आती है? देखिए अमर जी, ये जो खबर है ये बहुत चौंकाने वाली भी है, हैरतगंज भी है, हैरत अंगेज भी है कि जी, पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स आर गोइंग टू चाइना फॉर ट्रेनिंग इन द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो FC-31 उनको देने वाले हैं। और उनके पास ऑलरेडी J-20 है। और आपको जान के हैरानी होगी, चाइना ने J-35 भी बना लिया है। तो अब पाकिस्तान और चाइना के बीच में कोलैबोरेशन चल रहा है, जिसमें चाइना प्रोड्यूस कर रहा है और पाकिस्तान उसको खरीद भी रहा है और यूज भी कर रहा है। और उसी के लिए पाकिस्तान के जो फाइटर पायलट्स है वो चाइना गए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए। एंड इसमें आपको ये भी बता दूं, ये जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, ये जनरली रडार पे दिखते नहीं है। ये ऐसे ही आएंगे, आपके रडार पकड़ भी नहीं पाएंगे, बमबारी करके निकल भी जाएंगे। इतने ये लोग शातिर होते हैं। ठीक है, आपका S-400 सिस्टम से इसको पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है। उसके अलावा एक और एक चौंकाने वाली बात है कि चाइना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का मास प्रोडक्शन कर रहा है। अराउंड 500 टू 1000 एयरक्राफ्ट वो नेक्स्ट 10 सालों में बना देगा। इसके साथ ही उसने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम करना चालू कर दिया है। इसका सेकेंड प्रोटोटाइप उन्होंने लास्ट मंथ चाइना में एक एयरफोर्स शो हुआ था जुहाई में, उसमें उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है। 6th जनरेशन के अंदर इसके अंदर स्टेल्थ के साथ AI कैपेबिलिटीज भी आ जाएगी। मतलब आपको एक ह्यूमन इंटरवेंशन फाइटर पायलट भी होने की जरूरत नहीं है 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में। ये बिना फाइटर पायलट के से भी चल सकता है, अनमैन्ड हो सकता है। ये डेटा ले लेगा और डेटा के अंदर रियल टाइम सिमुलेशन में ये अटैक भी कर सकता है। सेकेंड, ये अर्थ की ग्रेविटी को डिफाई करके अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाके वापस री एंट्री करके वो बमबारी कर सकता है। तो एक तरह से चाइना इज आई थिंक डिकेड्स अहेड ऑफ इंडिया इन फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है। जबकि भारत की बात आए, जैसे आपने बरोबर बोला है, हमारे पास 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। वो भी मिराज, वो भी हमारे पास है सुकोई और जी, रफाल। रफाल जैसे आपने देखा था कि हमारे पास 36 जेट है और सुकोई हमारे पास 272 जेट है। देखिए अंबर जी, आपको समझना पड़ेगा, हमारी इंडियन एयरफोर्स टाइम एंड अगेन 10 से 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ, उन्होंने बार बार गवर्नमेंट को बोला है, ये यूपीए गवर्नमेंट को भी बोला है, एनडीए गवर्नमेंट को भी बोला है, हमें 42 स्क्वाड्रंस चाहिए अगर हमको टू फ्रंट वॉर में देश को बचाना है। तो एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 18 प्लेन होते हैं। तो 42 स्क्वाड्रंस में 756 प्लेन होने की जरूरत है। आज की डेट में हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है 31 स्क्वाड्रंस। तो रफली 558 प्लेन होना चाहिए। तो आप देख लीजिए 200 प्लेन अभी भी शॉर्टेज में है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी तेजस जो बना रहे हैं होम ग्रोन, उसमें 83 जेट्स 2 साल पहले ऑर्डर दिया था, 97 जेट्स का फर्दर ऑर्डर दिया है। तो कॉम्पनसेट तो कर रहे हैं। बट ऐसा है कि तेजस का जो प्रोग्राम है वो इंडक्ट नहीं हो पा रहा है इंडियन एयरफोर्स में। क्यों? क्योंकि अमेरिका GE F404 जो इंजन है इसमें वो दे नहीं रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा अमेरिका के साथ, GE के साथ, कि हर साल वो 20 से 25 इंजन देगा। मैडम 2023 चले गया, 2024 चले गया, अभी तक इंजन आ नहीं रहे हैं, जिसके कारण एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है। हमारा जो इंडिजिनस जो इंजन है कावेरी, उसको भी 40 साल हो गए टेस्टिंग करके, वो भी नहीं हो रहा है। तो हर जगह से डिले चलते जा रहे हैं। और हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ बार बार बोल चुके हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कि आप जल्दी से जल्दी
फाइटर एयरक्राफ्ट का एक्विजिशन करिए। देखिए गवर्नमेंट दिस गवर्नमेंट, जब आपने देखा होगा 2019 में राहुल गांधी ने रफाल को एक बहुत बड़ा इश्यू बनाया था। उन्होंने बोला था कि मोदी जी ने इसमें घूस ली है, जबकि उनको क्लियरिंग मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से। उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने ये डपली बजाते रहे पूरे इलेक्शन, और आपने देख लिया कि कांग्रेस का क्या हाल हुआ था 2019 में। उसके बाद गवर्नमेंट वेंट इनटू द बैकफुट। उनको क्या करेज है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो बैकफुट पे चले गए। उन्हें ये ऐसा काम करना चाहिए था कि दे नेवर वांटेड टू हैव दैट एक्विजिशन आल्सो, उसको वो परफेक्ट करने के अंदर चले गए। तो उन्होंने बोल दिया कि आपको अभी मेक इन इंडिया करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जो भी कंपोनेंट्स है लोकली प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैम ऐसा होता है कि जब आपके घर में प्रॉब्लम होता है, तो एज इन कंडीशन में आप फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते हो। तो इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव गॉन विद बाइंग द एयरक्राफ्ट इमीडिएटली, क्योंकि आप एयरक्राफ्ट बाई करते हो तो आपको इंडिजिनाइजेशन भी करना पड़ता है उसका, आपको अपने वेदर कंडीशंस में उसको टेस्ट भी करना पड़ता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें टाइम लगता है। और अभी आपके पास 31 स्क्वाड्रंस है, जिसमें भी मैंने बताया कि 272 सुकोई है, 36 आपके पास रफाल है, और 18 प्लेन होंगे आपके पास तेजस के। तो आप हिसाब लगा लीजिए 326 प्लेन है। और वो जो 200 प्लेन हैं, वो आपके मिराज है, जैगुआर है और मिग है। ये सब प्लेन हमने 1960, 70 और 80 में लिए हैं। ये कभी भी रिटायर किया जा सकता है। सोचिए 60 साल पुराना मिग 21 आपने देख लिया था लेकिन कि इस बार 2000। वो तो काफ़ी उसपे क्रिटिसिज़्म भी होता है, बहुत सारे हम उसमें एयर एयर क्रैशेज़ होते हैं, बहुत सारे जवानों की जान भी जाती है। इसको फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता है। वी हैव लॉस्ट मेनी ऑफ आवर फाइटर पायलट्स इन दिस मिग प्लेन्स। थोड़े दिन पहले मिग 29 क्रैश हुआ था, ठीक है? और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे जो फाइटर पायलट्स है, दे आर सो वेल ट्रेन्ड कि इन स्पाइट, जब आपने देखा था 2019 में जब एक डॉग फाइट हुई थी F-16 और मिग 21 के बीच में, हमारा जो 60 साल पुराना जो मिग 21 है, वी वर एबल टू शूट डाउन द F-16 प्लेन, जो आज भी यूएस की एयरफोर्स यूज करती है। पाकिस्तान का वो एयरफोर्स, पाकिस्तान का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट फाइटर पायलट थे वर्धमान जी, उन्होंने उसको शूट डाउन किया था। फिर आपने देखा था कि पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया था, तो फिर बाद में इंडिया ने डिप्लोमेटिक प्रेशर निकाल के उनको वो वापस आए थे देश में। तो पाकिस्तान समझ जी। चुका है। उस समय हमारे पास रफाल नहीं थे, रफाल अभी आए हैं। और अभी रफाल के आने से हमारे बॉर्डर सिक्योर है, पर इतने भी सिक्योर नहीं है। आपने जी, जब जनरल वीके सिंह ने बात की थी तो उन्होंने 2.5 फ्रंट वॉर की बात की थी। अभी मैम एब्सोल्युटली हमारे पास। मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी कि 2 एंड हाफ से ज़्यादा अब तो ये मल्टी फ्रंट्स बनता जा रहा है। हमारे पास एक तरफ चाइना तो है ही, चाइना पाकिस्तान को भी उतना ही मज़बूत बता रहा है और एक तरफ हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट वो कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्यों हमारी गवर्नमेंट इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है? क्यों फाइटर एयरक्राफ्ट्स को बढ़ाया नहीं जा रहा है? मैम आपको ये जान के हैरानी होगी, दिस इज नॉट जस्ट अ 2 फ्रंट वॉर, इट इज अ 5 फ्रंट वॉर नाउ। China, एब्स Pakistan, Bangladesh, even in Sri Lanka, you have a leftist government which is against India. मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मुजू, वो अगेंस्ट इंडिया है। सो आपके 4 नेबर आर अगेंस्ट इंडिया। इवन ओली जो हुँ। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज अगेंस्ट इंडिया। उस खंदर में रहने के बावजूद भी गवर्नमेंट, मैंने आपको बोला ना, गवर्नमेंट वांट्स टू प्ले वेरी सेफ। उन्होंने अभी ओपन टेंडर निकाले हैं। उन्होंने बोला है कि आपको इंडिया में मेक इन इंडिया में बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, लोकलाइजेशन करना पड़ेगा। ये सब ठीक है, पर इसके ऊपर कार्य होना चाहिए, टाइम बाउंड अप्रूवल आना चाहिए। ये बात 5 साल से चल रही है और हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ बहुत बार बात बोल चुके हैं। देखिए ये जो टेंडर निकला है, ये 2019 में भी निकला था। उसके अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका ने अपने F-22 और F-15 रैप्टर एयरक्राफ्ट उन्होंने ऑफर किया है। रशिया ने बोल दिया है कि आप हमारे सुकोई 75 प्लेन ले लीजिए। स्वीडन ने अपना ग्रिपेन एयरक्राफ्ट ऑफर किया है। जर्मनी ने यूरो फाइटर टाइफून ऑफर किया है। फ्रांस ने रफाल ऑफर किया है। एवरी अदर कंट्री इन दिस वर्ल्ड वांट्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये 114 एयरक्राफ्ट है।
इसका वैल्यू है 1,60,000 करोड़, 1,70,000 करोड़, जो अप्रोक्सीमेटली $20 बिलियन का है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी शर्तें रख दी है। अगर ये 114 एयरक्राफ्ट जल्दी से जल्दी इंडक्ट हो जाते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स की जो ताकत है मैनीफोल्ड बढ़ जाएगी। हमारे जो बॉर्डर्स है सिक्योर हो जाएंगे। सेकेंडली, हमारा जो तेजस का जो एयरक्राफ्ट है, उसके जो इंजन इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ रशिया गए हुए हैं। उन्होंने कल ही साइन किया उधर कॉन्ट्रैक्ट 240 इंजन के लिए, रशियन इंजन के लिए। वो अभी हम जीई के इंजन नहीं रखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, तेजस के अंदर जो हमने अभी एयरक्राफ्ट बनाया है, उसमें ओनली जीई के इंजन फिट हो सकते हैं। उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे तो हम उसके अंदर रशियन इंजन भी डाल सकेंगे, जिसके कारण हमारे डिलीवरीज तेज हो जाएंगे। तो अभी कल ही 2-3 दिन पहले का न्यूज है, 240 इंजन के लिए हमने 26,000 करोड़ की डील की है। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, पर बहुत धीरे ले रही है। जबकि आप देख लीजिए, पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, चाइना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में सोच रहा है, और हमारे एयरक्राफ्ट जैसे आप बोल रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और आप सोच लीजिए, अगर मिग और जैगुआर और मिराज को हम रिटायर कर देते हैं, तो हमारे पास हार्डली 18 स्क्वाड्रन रहेंगे। तो एक बहुत इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और फाइटर एयरक्राफ्ट को जल्दी से जल्दी एक्वायर भी करना चाहिए। जहां जरूरत पड़े पैसा देके आप ले लीजिए, और सेकंड, उनको फोर्स करिए कि आप लोकलाइज करिए फर्दर प्रोडक्शन के लिए। बिल्कुल, लेकिन जो आपने कहा कि इसमें देरी हो रही है और कहीं न कहीं जो इंडियनाइज़ या लोकलाइज़ करने के लिए जो पूरा इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी बहुत सारा इस पे चर्चा रहती है कि हम मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इसकी वजह से जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, या फिर जैसे आपने राफेल का एग्ज़ाम्पल दिया कि राहुल गांधी ने बोला कि इसमें मोदी जी ने घूस खाया एंड ऑल, क्या उस प्रेशर की वजह से भी ये प्रोसेस स्लो हो गया है? एक्विजिशंस का और डेफिनेटली सब? हुआ है, क्योंकि अगर आप देख लीजिए, जैसे ही मोदी जी ने रफाल की जेट उन्होंने डील की है, रफाल के अंदर एक मीटियोर मिसाइल्स होता है, उसको बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। इसमें क्या होता है कि आप इंडियन एयर स्पेस में रख के आप एनिमी के टारगेट्स को आप निशाने लगा सकते हो। मैम, आपको जान के हैरानी होगी, जो मीटियोर मिसाइल्स है वो तो उसकी रेंज है 300 किलोमीटर। इंडियन एयर स्पेस में रह के वो 300 किलोमीटर दूर अगर वो मिसाइल छोड़ दे, तो वो अपने टारगेट को नेस्तनाबूद करके ही आता है। तो अब आपने देखा होगा कि जैसे गलवान हुआ था, उस समय हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट आ गए थे, तो चाइना चुप बैठ गया। अगर उस समय हमारे पास अगर रफाल एयरक्राफ्ट नहीं होते, तो चाइना अभी तक लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर लेता। और इंडियन गवर्नमेंट काम तो कर रही है, स्लो पेस कर रही है। और मैम, मेरा एक और एक चीज मानना है कि जैसे हमारे अभी डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनकी एज भी हो गई है, ठीक है। आज जो मॉडर्न वॉरफेयर है, उसके अंदर ड्रोन्स का यूज हो रहा है, उसके अंदर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का यूज हो रहा है। ड्रोन्स के थ्रू तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से इंडिया के अंदर स्मगलिंग किया जा रहा है। आपने ये भी देखा कि ड्रोन वॉरफेयर कैसे यूज हो रहा है इसराइल और ईरान के बीच में। ड्रोन वॉरफेयर यूज हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। सो वी नीड समवन एट द हेल्म हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, डिसीजंस ले सके। somebody like ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, जिनको टेक्नोलॉजी समझ में आती है, वो अगर इस पोस्ट पे आए, तो ये डिफेंस जो मॉडर्नाइजेशन है, इंडिजिनाइजेशन है, लोकलाइजेशन है, अपग्रेडेशन है, जल्दी बढ़ेगा। देखिए, आई आई हैव नो प्रॉब्लम अगेंस्ट राजनाथ सिंह जी, बट मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसके कारण, इसके जो मेन रीजन है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये हमारे मिनिस्टर्स को समझ में नहीं आता। We need somebody like a technocrat to head the defense ministry right now. तो आपको लगता है कि ये उसकी वजह से भी है, और प्लस जो ऑपोजिशन का प्रेशर रहा राफेल को लेकर मोदी जी के ऊपर, डेफिनेटली, तो डेफिनेटली आपको आप देख लगता है लीजिए, कि आप ये जो आप देख लीजिए, एक और एक चीज बताना चाहता हूँ, टर्की के अंदर देख लीजिए एर्दोगान। टर्की 20 साल पहले कुछ भी नहीं था। आज टर्की के जो ड्रोन्स है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। टर्की ने अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कान बना लिया है, और वो फाइटर एयरक्राफ्ट वो पाकिस्तान को देने को भी तैयार है। तो देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस तो बहुत है, बट भारतीय सरकार के पास क्या ऑप्शंस है?
अमेरिका उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने F404 इंजन में उन्होंने बता दिया है, उनके जो प्लेन्स आएँगे रेस्ट्रिक्शंस के साथ आएँगे। आप इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। रफाल रफाल के पास इतने ऑर्डर्स आ गए हैं कि अगले 10 साल तक वो दे नहीं पाएगा। ठीक है, रशिया रशिया के खुद के वॉर चल रहे हैं यूक्रेन के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि रशिया हमारी जो नीड्स है पूरी कर पाएगा। तो ऐसे में तो भारत के पास फिर रास्ता क्या रह जाता है? मतलब इसको हाँ, पास फेस वही है। करने कि चारों तो तरफ हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए देखिए ग्रिपेन जो है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है अदानी एरोस्पेस के साथ, वो हमें प्लेन देने को तैयार है 700 करोड़ में, सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि आपके वेपन सिस्टम्स आप हमारे प्लेन में इंटीग्रेट कर सकते हो। आपके रेडार्स आप चाहो तो हमारे प्लेन में डाल सकते हो। अगर हमको उनके रेडार्स नहीं चाहिए, उनके एवियोनिक्स सिस्टम नहीं चाहिए, हमारे होम ग्रोन डेवलप्ड सिस्टम्स हम उनके प्लेन में डाल के उसके कॉस्ट और भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो देश के बेस्ट इंटरेस्ट में है, उसके ऊपर एक डिस्कशन करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि कौन-सा एयरक्राफ्ट बढ़िया है। तो इसके कारण जब इंफॉर्मेशन बढ़ेगा लोगों के पास कि हमें क्यों ज़रूरत है और कौन-सा एवियोनिक्स ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि कोई बोल नहीं सकता। अगर 10-15 एक्सपर्ट्स की आप बात सुनेंगे, जैसे आप भी देख लीजिए 10 साल पहले किसको पॉलिटिक्स के बारे में मालूम था? जैसे इंटरनेट के कारण लोगों को इंफॉर्मेशन पहुँची है, नाउ एवरीबॉडी हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सब लोग अपनी राय देते हैं। जब आप ये एब्सोल्युटली। नॉलेज लोगों के अंदर डिसेमिनेट करेंगे, उसके अंदर आप उनको समझाएँगे, तो उनको मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 4.5 जनरेशन 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और 5th जनरेशन में क्या डिफरेंस है? 5th जनरेशन और 6th जनरेशन में क्या डिफरेंस है? यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। जब आपको समझ में आ जाएगा, एवरी लेमैन कैन अंडरस्टैंड इट। ऐसा नहीं है, मैं कोई बड़ा डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट येस मेरा एक डिफेंस में इंटरेस्ट है। सो जस्ट आई वॉच ऑल द न्यूज़ रिलेटेड टू दैट। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू कम एंड गिव माय व्यूज़ ऑन दिस। लेकिन एक जो ऑपोज़िशन के प्रेशर की बात और जो रही, आपको नहीं लगता कि ऑपोज़िशन हो या फिर सत्ता पक्ष हो, दोनों ही इस देश के हिस्सा होते हैं और दोनों का राजनीति में और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा ज़िम्मा और बहुत बड़ा उनका हिस्सा होता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो सिक्योरिटी से जुड़े मामले हैं, उनको इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि रफ़ेल को लेकर ऑपोज़िशन ने किया और कहीं न कहीं उसका प्रेशर आम लोगों में भी ये परसेप्शन बनाया गया कि उसमें ये चीज़ें हुई, ऐसा-ऐसा हुआ, ऑल दैट। मैम आपको याद रहना चाहिए कि 2008 में जो कांग्रेस के अभी जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, वो चाइना गए थे अपनी माताजी सोनिया जी के साथ। उन्होंने वहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अकॉर्ड साइन किया है। उसको आज तक पब्लिक नहीं किया गया। सेकेंड, उस समय हमारे पास आर्मामेंट्स नहीं थे, गोली बारूद नहीं थे कि वी कुड कैरी अ कन्वेंशनल वॉर फॉर 7 डेज। वहां पे आपको याद होगा कि वहां पे इतने सारे मेगा करप्शन हुआ था। तो एक तरह से यूपीए सरकार कभी भी सीरियस नहीं थी। वो तो सियाचिन ग्लेशियर भी पाकिस्तान को देने वाली थी। वो तो आर्मी ने बोल दिया है कि अगर आपने किया है तो वी माइट हैव टू डू अ कू। तब जाके उन्होंने उनको समझ में आया। तो आप इन लोगों से क्या समझना चाहेंगे? ये तो करप्शन के अंदर बैठे हुए थे। दे वर हार्डली बॉदर्ड अबाउट नेशंस डेवलपमेंट। मैम गलवान हुआ था, आपने देखा कि गलवान के बाद कितने बॉर्डर रोड्स डेवलप हुए हैं। सिक्किम के साइड में, अरुणाचल के साइड में, लद्दाख के साइड में, जितने भी आप बॉर्डर एरियाज़ देखिए, वहाँ पे कनेक्टिविटी इज़ मच बेटर देन द सिटी रोड्स। आपके दिल्ली के रोड उतने अच्छे नहीं होंगे, जितने बॉर्डर के रोड्स हो चुके हैं। We have to appreciate the government for this infrastructure connectivity. बट सर्टेनली जहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया वी विल डेफिनेटली अप्रिशिएट, और जहाँ पे काम नहीं हुआ है वी विल डेफिनेटली पॉइंट आउट। वी नीड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अगर जल्दी है तो हमको करना जरूरी है। वी हैव टू से ऑल दिस थिंग। इंफॉर्मेशन हैज टू कम इन द पब्लिक डोमेन। जरूरी नहीं है सारी इंफॉर्मेशन आए, पर जो जरूरत है जिसके कारण अर्जेंसी है, देखिए आर्म फोर्सेस कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज दे आर बाउंडेड बाय द प्रोटोकॉल्स। बट एब्सोल्युटली। जो सिविलियंस है, अगर जिनको मालूम है, दे शुड गिव द अनबायस्ड व्यू। We should ask the defense minister next time, when are you going to acquire the fighter aircrafts? We should not lose a single fighter pilot in another MiG. We don't want, we want to retire the MiG 21 immediately. 60 years पुराना aircraft है मैम।
अच्छा, सोच ये लीजिए। बड़ा इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट होती है सोशल मीडिया पे भी, जब भी इस तरह की कोई अनहोनी होती है, कोई क्रैश होता है, बहुत ही दिल दुखता है और सब लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अब तक क्यों रिटायर नहीं किया? क्या वजह है? हम इतने सारे अपने पायलट्स को खोते जा रहे हैं, बट नहीं रिटायर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉस्ट कम से कम आज तेजस है 500 करोड़ का है। और दूसरा, अगर आपको याद होगा, रफाल जो 36 जेट हमने लिए हैं विद वारंटी के साथ, फ्लाई बाय कंडीशन में, एनी टाइम कोई प्रॉब्लम आएगा, वो हमने लिए 1600 करोड़ रुपए में। जी, और उसके जो भी हम खरीदते हैं, उसके बाद उसको लोकलाइजेशन करना पड़ता है, उसका ट्रेनिंग करना पड़ता है, अपने वेपन सिस्टम, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ उसको मैच करना पड़ता है, सब टाइम लगता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि फंड्स की प्रॉब्लम भी रहती है डिफेंस में। देखिए, हुँ, अलोकेशन उन्होंने किया है बजट में, निर्मला सीतारामन जी ने 6,25,000 करोड़ का उन्होंने एलोकेशन किया है। उसके अंदर 4,50,000 goes towards salaries, pensions and administrative expenses. Only 1,75,000 crores is there for defense modernization, equipment modernization. तो मैम आप सोच लीजिए, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी चीज है, फंड्स भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इज कंस्ट्रेंट। पर जो मुझे लग रहा है कि जब लोग जब सांसद अपनी सब सैलरीज बढ़ा लेते हैं, अपने पर्क्स बढ़ा लेते हैं, तो वो ना बढ़ा के सबसे पहले हो सके जितनी जल्दी इसके ऊपर एक्वायर करना बहुत जरूरी है। एंड वी नीड समवन लाइक अ टेक्नोक्रेट लाइक ज्योतिरादित्य सिंधिया या अश्विनी वैष्णव एट द हेल्प। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से और जिस तरह की सिचुएशन हमारे आस-पास इर्द-गिर्द डेवलप होती जा रही है, मल्टी फ्रंट वॉर जैसी सिचुएशन हो रही है। जलवीके सिंह ने 2.5 फ्रंट वॉर की बात की थी, लेकिन अब सिचुएशन और ज़्यादा ग्रेव होती जा रही है। तो उस सबको देखते हुए हमें इस दिशा में गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, और क्योंकि हमारे जो जेट्स हैं, वो कहीं न कहीं कम होते जा रहे हैं, तो और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इन फैक्टर्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और जब दुश्मन इतने ज़्यादा आस-पास हो, तो तब और ज़्यादा ज़रूरत होती है। उमेश जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने पूरी जानकारी बहुत अच्छे से हमारे और दर्शकों के साथ साझा की। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।